और आप राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो दावा बीजेपी राम राज्य का कर रही है, तो फिर इन आंकड़ों में राम राज्य कहां है? ठीक से कहा जाए। ठीक है, मैं राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं, बीजेपी जो दावा कर रही है कि राम राज्य ले आए हम। राम राज्य था कि वो सबको बराबर नजर से देखते थे। ठीक है, ये नफरत फैलाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं दोगे, पाकिस्तान चले जाओ। जवाब सुनिए, आइए सुधांशु जी। चलिए इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देते हैं। आपने क्या जो आंकड़ों की बात कही, तो मैं पहले कहना चाहता हूं आंकड़ों की बजाय उत्तर प्रदेश की महिलाओं की आंखों में जाके देख लीजिए किस समय दौर था, तब शाम के बाद अंधेरे में घर से निकलना कैसा लगता था और आज की परिस्थिति क्या है। आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ हम लोग खड़े थे ना, जब दिल्ली में, उस दौर में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, नोएडा के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता है मुझे यूपी नहीं जाना, क्योंकि आज बताइए मुख्तार अंसारी जाके अर्जी लगाते हैं कि पंजाब की जेल में मैं रहूंगा, मेरी तबीयत नाशाज है, उत्तर प्रदेश नहीं जाना। इतना ज्यादा अंतर, ये इसके लिए आंकड़े की जरूरत नहीं, सामने दिखाई पड़ता। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा धर्म स्थल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, तो धर्म स्थल को बचाने की बात आएगी। यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, कोर्ट ने हमेशा उसको विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, और इस स्थान का नाम जन्म स्थान था। इन्होंने बाबरी मस्जिद कह के वातावरण उसका खराब किया। 22-23 दिसंबर 49 की रात से तो वहां बाकायदा मूर्तियां स्थापित और पूजा चल रही थी। बताइए, जहां 33 साल से पूजा चल रही हो, 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई हो, कोर्ट जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह रहा हो, उसको कोई कहेगा धार्मिक स्थल, तो भावनाएं उन्होंने भड़काई। और हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाने का काम न्यास का है, मंदिर बनवाने का काम संतों का है। इनके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करवाएंगे। कभी नहीं कहा, 1993 में। और सुनिए, अरे सुनिए, तो नरसिम्हा राव ने तो बतौर प्रधानमंत्री बोला और मुलायम सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री बोला, जबकि हकीकत जानते क्या है? अगर इस्लामी मान्यताओं, इसके साथ इन्होंने कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाया, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया। क्योंकि सरकारें या नरसिम्हा राव हो या मुलायम सिंह जी हो, इस्लाम के हिसाब से काफिर हैं, और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। यानी दोनों का मजाक उड़ा रहे थे ये। और इन्होंने एक और बात कही, चन ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो, तभी तो एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो। भाई ये कन्वर्जन के चक्कर में मत पड़ो, तो ये विरोध करते हैं, इसका मतलब स्वधर्म के पालन को नहीं मानते। और अंत में जो इन्होंने कहा था ना कि वो महिला सामने रखी गई थी, तो आपने मान लिया ना, तो आप सारे आरोप निराधार कि ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है और लोग आते हैं और उनको बता दिया जाता है कि ये बोलना है ना। हम पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं, क्योंकि जो रामायण में कहा गया है, सर ये पूरी बात कर लूं, निर्मल जन मन जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या बात है, क्या बात है। स्वामी दीपांकर जी बहुत देर से, अच्छा बोलिए, एक वाक्य बोलिए, मेरी बात का जवाब देने का राजनीतिक लोगों के बीच में धर्माचार्य को केवल ये कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी, वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके माननीय प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं आंकड़े मत देखो, महिलाओं की आंखों में झांक ले, देखे लो क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनकी पहचान 10 घंटे बाद हो गई, रोमाना जी। ठीक है, अब तो गिरफ्तार है। और 1 महीने तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उनकी मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ फोटो थी। किसकी आंख में झांके? ठीक है, अन्याय हो रहा है, जंगल राज है यूपी में। आपने अपनी बात, जंगल राज, आपने अपनी बात रख दी। अब अगर आप दोनों ही उलझे रहेंगे तो एक लाइन बोल दो फिर, आंख में मत झांको तो बयान में झांक लो। अब कोई ये नहीं कहता कि लड़कों से गलती हो जाया करती, ठीक है, जबकि उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। का हिसाब बराबर होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।